नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक, जहां पाकिस्तान की नाकामी लगातार दुनिया के सामने आ रही है। उसकी हकीकत जब लोग जान रहे हैं तो लोग हैरत में हैं। आतंक परस्त आकाओं की पोल खुलती है और महंगाई से त्रस्त वहां की जनता की बेबसी भी एक बार फिर लोगों के सामने आ रही है। आज नापाक में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान का वो नया रंग। वहां के हुक्मरानों को आजकल हिंदू और हिंदुस्तान लफ्ज बहुत भाने लगा है। मरियम नवाज लाहौर में 1 दर्जन इलाकों का नाम बदल रखी हैं, हिंदू नाम कर चुकी हैं, जिससे कट्टरपंथियों का कलेजा सुलग उठा है। वहीं भारत के खिलाफ 24 घंटे जहर उगलने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 2 कदम आगे निकल गए और कैमरे पर मान लिया कि भाई उनके पूर्वज तो हिंदू थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के संरक्षण में पड़ रहे उन सफेद पोश आतंकियों की बात भी होगी जिन्हें वहां की सेना और पुलिस झुककर सलाम ठोकती है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बारात के दूल्हे की तरह खुलेआम घूम रहा है। दाने दाने को तरसते मुल्क में इन दहशतगर्दों को वीआईपी इज्जत दी जा रही है और ये दर्शाता है कि किस तरह से कटोरा हाथ में है, आवाम भूखी सो रही है। हुक्मरान आतंकियों की नींद में या आतंकियों की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक रखे हैं। लेकिन किस तरह से आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अपनी जनता को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। लगता है पाकिस्तान की हेकड़ी अब निकलनी शुरू हो चुकी है। जिस हिंदू शब्द से नफरत की आग में 89 साल से कट्टरपंथी जल रहे थे, आज उसी हिंदू नाम से मोहब्बत का पैगाम देने की मजबूरी एक तरह से आ गई। कभी खुद को हिंदू पूर्वजों की संतान बताना, कभी मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलकर राम और कृष्ण के नाम पर रखना। क्या पाकिस्तान को अपनी हैसियत समझ में आ गई? क्या कंगाल पाकिस्तान जान चुका है कि बगैर हिंदू और हिंदुस्तान के उसका गुजारा भी मुमकिन नहीं? भारत से मुंह मोड़कर, नफरत की दुकान चलाकर और आतंकवाद को पालकर पाकिस्तान ने आखिर क्या पाया? भीख का कटोरा, आसमान छूती महंगाई और दाने दाने को तरसती आवाम और दुनिया भर में जिल्लत। लेकिन अब 89 सालों के बाद पाकिस्तान के लाहौर से जो खबर आई, उसे देखकर आप भी कहेंगे देर आए लेकिन दुरुस्त आए और घुटनों पर आए। लो भाई सुन लो, जिसके मुंह से 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर निकलता था, आज कंगाली के थपेड़ों ने उसके मुंह से भी सच उगलवा दिया। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो अब सीना ठोक कर मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे। सुन लिया ना आपने? जब तक खजाने में भीख के डॉलर थे तब तक हिंदुस्तान फूटी आंख नहीं सुहाता था। लेकिन जैसे ही आटा, दाल, पानी के लिए लाठियां चली तो नफरत का सुर भी ढीला पड़ गया। अब ख्वाजा आसिफ को भी समझ आ गया कि हिंदू पूर्वजों का गुणगान किए बिना और हिंदुस्तान के आगे घुटने टेके बिना पाकिस्तान का गुजारा तो मुमकिन नहीं। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला और कट्टरपंथियों को याद आ गए रामकृष्ण लीला। इस हृदय परिवर्तन की रेस में पाकिस्तान की मरियम नवाज तो सबसे आगे निकल गईं। उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि लाहौर की दर्जनों जगहों के नाम बदलकर दोबारा हिंदू और ऐतिहासिक नामों पर रख दिए। जरा ध्यान से सुनिए इन नामों की लिस्ट, जिसे देखकर सुनकर पाकिस्तान के हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों को मिर्ची लग रही है। इस्लामपुरा को कृष्ण नगर, रहमान गली को राम गली बनाने के लिए मरियम खुद साइन बोर्ड बदलवा रही हैं। अच्छा बाकिर, मुझे सबसे पहले बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि जो गलियों के नाम चेंज किए गए हैं? जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसको एक फ़ज़ूल चीज़ समझता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मेरा नाम बाकर है तो मुझे बेशक जो मर्ज़ी नाम रख ले, आइडेंटिटी के लिए आपने रखना है, तो इसको मैं एक फ़ज़ूल चीज़ समझता हूँ। अब जैसा कि इस्लाम का है, उसको बेशक उसका नाम कृष्णा नगर रख दें या जो मर्ज़ी रख दें, क्या फ़ायदा है? एक आइडेंटिटी है सिर्फ।
ठीक है। तो इस पे इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा? सर वो कह रहे हैं कि भाई जो टूरिस्ट है ना, जो बाहर से हिंदू आएंगे और सिख आएंगे, जब नाम इंडिया के उस पे होंगे तो ज्यादा टूरिस्ट जो है वो खींचे चले आएंगे, उससे हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को जो से अपनी इकानमी को बेहतर रखने के लिए कोशिशें तो करनी चाहिए। ज्यादा कोशिश करें, क्या आपको लगता है सिर्फ यही है काफी है कि भाई हमारी इकोनॉमी इससे ऊपर आ जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो यहाँ से पैसे मिलेंगे कहाँ जाएंगे जो पैसे आएंगे? देखिए, मैं तो इसको सिर्फ एक ना ये आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें हकीकत वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं यहाँ पाकिस्तान आएगा, नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, असल जो दिलकशी होती है वो चीज़ों की खूबसूरती से होती है, नाम से नहीं होती। ठीक है। अगर एक चीज़ खूबसूरत है तो उसका नाम बेशक आप जो मर्जी रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीनारे पाकिस्तान है, लोग आते हैं यहाँ पर, हर साल लोग सियाह आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आते हैं, बाहर के ममालिक के लोग भी आते हैं। अगर इसका नाम आप कोई और कुछ भी रख देते हैं ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी देखने फिर हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाई ये स्टेप क्यों लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, गवर्नमेंट का पता नहीं किस तरह से इस तरफ ध्यान आ गया गवर्नमेंट का, वगरना ये तो एक इंतहाई नाकस चीज़ है, नाकस सोच है। जिस तरह पाकिस्तान के जो ये प्रेजेंट अफेयर्स चल रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए उस तरफ तवज्जो करे। जैसे आप देख ले मोदी है, जी, मोदी बाहर के मालिक जा रहे हैं, अपना जो आइडेंटिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी। जी जी। लेकिन जो हमारा जो पाकिस्तान है वो इन पता नहीं किस तरह की इनके अंदर सोचें हैं, किस तरह इन हुक्मरानों के जहन है, और किस तरफ इनकी सोच घूम रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ठहरिए, मरियम नवाज का ये हिंदू यू टर्न पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को अंदर तक खल गया। लाहौर की सड़कों से जैसे ही इस्लामी नाम हटे और रामकृष्ण के नाम चमके, पाकिस्तान के मौलानाओं और आतंकियों के कलेजे पर सांप लौट गया। कट्टरपंथी नफरत की आग में इस कदर भड़के हैं कि उन्होंने मरियम नवाज और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में जो अब है गलियों के नाम वापस से चेंज करके इंडियन नामों पे रखे जा रहे हैं। जिस तरह कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान और इंडियन एक साथ, इनकी एक तहजीब है, एक कल्चर है, काफ़ी मिलता जुलता कल्चर है, तो इसी वजह से जो है अब पाकिस्तान जो है वो अपने पुराने जो है उसकी तरफ, कल्चर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जो कि सिख और वो राजनाथ सिंह वगैरह इस तरह के जो बादशाह थे उनके दौर में जो चीज़ें होती थी उस तरह की गलियों के नाम अब रखे जा रहे हैं। जिस तरह इस्लामपुरा को जो है वो कृष्ण नगर में तब्दील कर दिया गया और रहमान गली को राम गली में तब्दील कर दिया गया, इस तरह के जो है नाम रखे जा रहे हैं। जैन मंदिर भी इसमें इंक्लूड होता है। आप जो स्टेप लिया गया मरियम नवाज की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर को दोबारा पुरानी उसकी शेप में लाने के लिए, जो कि सिख कल्चर या इंडियन कल्चर एक तरीके से कहा जाए। कैसा स्टेप है? ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन लोगों ने, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है वो आगे बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी इस वजह से क्योंकि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, हम अपनी माइनॉरिटीज़ को सप्रेस नहीं कर रहे, हम अपनी माइनॉरिटीज़ को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, माइनॉरिटीज़ को इम्पोर्टेंस देने से आपको लग रहा है कि भाई हमारे जो कंट्री है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी? जी बिल्कुल। हम जब हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, तो भाई हमारे इस कंट्री में एक जो पुराने नाम थे, पुरानी रिवायत थी, उनको क्यों ख़त्म किया जा रहा है? उनको ये जो स्टेप लिया जा रहा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये हमारी माइनॉरिटीज़ को और भी मोटिवेट करेगी। सेकेंडली, इसके अलावा हमारे पास सिख कम्युनिटी हमारे पास पूरी दुनिया से आ रही होती है, करतारपुर राहदारी एंड मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, हमारे पास जो हिंगोल में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे भी हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के बहुत पुराने मंदिर मौजूद है, और जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जाती है। तो हमें अपनी इस कम्युनिटी, अपनी इन जगहों को और बढ़ाने के लिए ये लोगों को, अपनी माइनॉरिटीज़ को और बाकी जो कंट्री में हिंदूज रहते हैं और सिख रहते हैं, दिखाना पड़ेगा दैट वी आर फ्रेंडली टू देम। सोशल मीडिया से लेकर लाहौर की मस्जिदों तक शहबाज मरियम सरकार को जमकर कोसा जा रहा है। उन्हें हिंदुस्तान का एजेंट तक बताया जा रहा है। कट्टरपंथियों को डर है कि अगर लाहौर में हिंदू पहचान वापस आ गई तो उनकी नफरत की दुकान तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन मरियम भी मजबूर है। वो जानती है कि कट्टरपंथियों के कोसने से पेट नहीं भरता।
कंगाली अगर दूर करनी है तो हिंदुस्तान के आगे झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि भाई हमें दूसरी कंट्रीज के विजिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि यहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर करके जो है चीज़ों के नाम चेंज कर रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान से IMF काफ़ी देर से कर्जे मांग रहा है। पाकिस्तान इस वक्त कर्जे में डूब चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज़ में, किसी फजूल चीज़ में इतना पैसा खर्च करी जाए और वो भी सिर्फ नाम चेंज करने के लिए। ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। तो अगर यही पाकिस्तान कोई बिजनेस शुरू करता है या बाहर के मालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप कायम करता है, तो अपने IMF के जो कर्जे हैं उनको उतारने की तरफ कोशिश करता है, ठीक तो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। जी हाँ। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्या पता पाकिस्तान ने कोशिश की हो, एक पीस जो है मैसेज देने की कोशिश की हो इंडिया को कि भाई इसके बाद शायद वो हमसे ताल्लुकात बेहतर कर लें, ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ही हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा ना? देखिए, इंडिया वाले पागल तो नहीं है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश करे, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे के साथी नहीं बन सकते। इनका जो इनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये नाम वगैरह नहीं है, वो टूरिज़्म नहीं है, इनकी सिर्फ और सिर्फ मेन प्रॉब्लम मसला कश्मीर है। वो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन पाकिस्तान के मामले में शायद कंगाली के बाद थोड़ी सद्बुद्धि आ रही है। नफरत की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान के सबसे VIP शहर लाहौर का भूगोल और इतिहास बदला जा रहा है। दशकों पहले जिन हिंदू और ऐतिहासिक नामों को मिटाकर कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए नए नाम रखे गए थे, अब उन्हें उखाड़कर फेंका जा रहा है और पुरानी पहचान भी बहाल हो रही है। सर, वो तो हल होना होता तो अभी तक हो चुका होता ना। तो जिस तरह अगर उसने हल नहीं होना तो इनके अफेयर्स भी ताहियात फिर कायम रहेंगे। इसी तरह रहेंगे। यस, इसी तरह ही रहेंगे। अच्छा, हम मसला कश्मीर हल करने के लिए आपने देखा कोई कुछ कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं? हमारा चाइना दोस्त के अलावा और कोई दोस्त है ही कौन जो जब हम ये इशू उठाएं तो हमारी मदद करे, हमारे साथ आए? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख ले, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से आधे से ज़्यादा जो अपने मुद्दे हैं वो जीत लेते हैं। देखिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल ने भी कई मरतबा मीटिंग्स हायर की हैं कि पाकिस्तान और जो इंडिया के साथ जो मसला चल रहा है, ये मसला कश्मीर, उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन देखा जाए तो उस मीटिंग में कभी तो जो मोदी के ये कभी उसमें शामिल नहीं होता और कभी पाकिस्तान शामिल नहीं होता। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों लोग चाहते ही नहीं हैं कि मसला कश्मीर हल हो। सर, मसला इकोनॉमी तो हल हो जाए, मसला कश्मीर पे तो बाद में आएंगे। वो लोग तो मजे में है, इंडिया की इकोनॉमी 4 से 5th नंबर पे हो गई है। ये बात है, लेकिन जो पाकिस्तान है अगर ये अपनी सोच को बदलेगा तो ये अपनी इकानमी को बेहतर करेगा। हाँ। पाकिस्तान आपके सामने ये नाम चेंज करने के पीछे लगा हुआ, ये कहाँ अपनी इकानमी बेहतर करे। इतना ही नहीं, मौलाना जफर अली खान चौक को फिर से लक्ष्मी चौक का नाम दे दिया गया। पिछले 2 महीनों में लाहौर की दीवारों पर, चौराहों पर लगे इस्लामी नामों के बोर्ड हटाकर हिंदू विरासत वाले बोर्ड चमकाए जा रहे हैं। कहते हैं कि आप जबरदस्ती किसी देश का इतिहास तो बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से उनकी संस्कृति को मिटा नहीं सकते। सरकारी रिकॉर्ड में पाकिस्तान ने इन जगहों के नाम भले ही बदल दिए, लेकिन लाहौर की आवाम आज भी इन जगहों को पुराने नामों से ही बुलाती है। यानी हुक्मरान नफरत फैलाते रहे, लेकिन इतिहास अपनी जगह अमर रहा। लाहौर के स्थानीय लोग भी दबी जुबान में मानते हैं कि सरकारों ने कितने भी बोर्ड बदले, लेकिन आम जनता के लिए लक्ष्मी चौक हमेशा लक्ष्मी चौक ही रहा। लोग इसे कभी नहीं भूल पाए। अब मरियम नवाज सरकार सिर्फ नाम ही नहीं बदल रही, बल्कि लाहौर में मौजूद सिख काल की विरासत, पुराने चर्चों और हिंदू इमारतों को भी सरकारी पैसे से संवारने का नाटक किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ये हृदय परिवर्तन हुआ क्यों? जो पाकिस्तान भारत का नाम सुनकर सड़ जाता था, भड़क जाता था, वो अचानक से बहुसांस्कृतिक पहचान और सेक्युलरिज्म का चोला क्यों ओढ़ रहा है? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की उस कंगाली में जिसने उसके घुटने टिका दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान को अब बखूबी समझ आ गया
कि भारत से दुश्मनी पालकर वो खुद ही तबाह हो चुका है। जब से भारत ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ा, जब से नई दिल्ली ने कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, तब से पाकिस्तान तिनका तिनका बिखर गया। भारत आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक भारत का डंका बज रहा है और पाकिस्तान इस वक्त IMF की भीख पर सांसें ले रहा है। ये इसने अब रिसेंटली जो बसंत मनाया, क्या है इसको फ़ायदा हुआ है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए ये आवाम की हिफाजत के लिए लगा दिए हैं। बसंत में तो है, तो ये एक देखें, अब बसंत में लाहौर में जो एक छत था वो लाखों में बिक रहा था, तो क्या फ़ायदा है इसका? ये जो अब ये पतंगे वगैरह थी, ये काफ़ी महंगी हो गई थी और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी पे अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं, अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। अय्याशी पे यानी कि चीज़ें खर्च हो रही हैं और जो असल चीज़ डिमांड कर रही है हमारी इकोनॉमी, उस पर कुछ नहीं हो रहा। ऐसी है, बिल्कुल हकीकत है आपकी। अब अगर देखें हमारे मुल्क में तो अगर एक SHO भी है, उसका प्रोटोकॉल चेक करें। एक SHO जा रहा है, उसके पीछे कम से कम 7 से 8 गाड़ियाँ तो लाजमी जा रही हैं। और अगर SHO का इतना प्रोटोकॉल है तो जो हमारा वज़ीर आला है, जो वज़ीर आज़म है, उसका कितना प्रोटोकॉल है वो आपके सामने है। तो इतना उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। अब हमारा मुल्क जो उनसे दूसरे मुल्क में जाता है कर्जा लेने, तो उसके साथ 70 से 80 अफराद तो लाजमी जाते हैं। सर टैक्स भी तो उन्होंने कहीं से इकट्ठा करना है ना। टैक्स जो IMF कह रहा है कि भाई आप इतना हदफ दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, वो कहाँ से करेंगे इकट्ठे? ये IMF से पैसे ना लें, ये सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करें। अब जो मैं बात आपसे रिसेंटली कर रहा था कि ये बाहर के मुल्क जाते हैं कर्जा लेने, तो इतनी टीम को तश्कील दे रहे हैं, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया। आप देखें, अब कर्जा जो है ऑनलाइन भी तो मंगवा सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद ये जो से टीमें बनाकर जाती हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे खासे उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं और इनका एक दिन का खर्चा मुझे नहीं लगता कि करोड़ों से कम हो। पाकिस्तान इस वक्त भारत से बात करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए पैर पटक रहा है। बैक चैनल से मिन्नतें की जा रही हैं। किसी तरह से टमाटर, प्याज और जरूरी सामान का व्यापार वाघा बॉर्डर से शुरू हो जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम को थोड़ी राहत मिले। ये जो हिंदू नामों की वापसी हो रही है, ये दरअसल भारत के सामने गुड बॉय बनने की एक सोची समझी कूटनीति है। लेकिन सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान इस झांसे में आएगा? भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है और बिल्कुल अडिग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया को ये बता दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करता, जब तक वो भारत के खिलाफ साजिशें बंद नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान चाहे इस्लामपुरा को कृष्ण नगर बना दे या रहमान गली को राम गली, भारत उसकी रग रग से वाकिफ है। भारत की इस कड़क नीति ने ही पाकिस्तान की हेकड़े निकाली। आज पाकिस्तान को अपनी असली औकात भी समझ आ चुकी है। महाशक्ति भारत के बिना उसका कोई भविष्य नहीं। अगर जिंदा रहना है तो भारत की शर्तों पर ही रहना होगा। और इतिहास गवाह है कि जो नफरत का बीज बोता है वो खुद ही उस आग में जलकर भस्म हो जाता है। पाकिस्तान ने भारत को मिटाने की कसम खाई थी, आज खुद मिटने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों और नेताओं का गठजोड़ सामने आया है। एक बार फिर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल हुए और इस दौरान तलहा सईद का शानदार स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि इस बैठक में सत्ता पक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे। फिलहाल इस बैठक को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज भी सतर्क हो चुकी हैं। यूं तो ये वीडियो सामान्य सा लग रहा है, लेकिन ठहरिए, जरा बारात में दूल्हे की तरह चल रहे इस शख्स को देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख आतंकी
तलहा सईद है, वही तलहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है और लश्कर के नेटवर्क में नंबर 2 की हैसियत रखता है। अब जरा इस महफिल के और किरदारों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आतंकी तलहा सईद पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अतीक अहमद खान के आवास पर पहुंचा। इस मीटिंग में तलहा सईद के अलावा पीओके में एक्टिव कई संगठनों के आतंकी भी शामिल रहे। ये जगह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का फैसलाबाद। यहाँ एक बड़ी बैठक में लश्कर-ए-तैयबा के तलहा सईद के अलावा कई दूसरे नेता और आतंकी भी शामिल हुए। इस बैठक को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं, क्योंकि अक्सर ऐसी बैठकों के बाद भारत में घुसपैठ की वारदात बढ़ जाती है। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाही देती हैं कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर आतंक का दामन नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे पूरा मुल्क दाने दाने को ही मोहताज न हो जाए। उसकी आतंकी साजिशें बदस्तूर जारी रहती हैं। उसके हुक्मरान लगातार आतंकी संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क में होते हैं, उनके साथ बैठकें करते नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तलहा सईद और आमिर हमजा की पाकिस्तान के मंत्री अताउल्ला तर्रार और वरिष्ठ नेता एहसान इकबाल के साथ बैठक की तस्वीरें सामने आई थीं। उनकी बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और सह संस्थापक आमिर हमजा को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तर्रार और वरिष्ठ नेता एहसान इकबाल के साथ देखा गया। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के पनपने और उन्हें सरकारी संरक्षण दिए जाने का इतिहास बहुत पुराना है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का है, जिसे अमेरिका की विशेष कमांडो टीम ने एबटाबाद में 2 मई 2011 को मार गिराया था। अमेरिका ने इस मिशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम दिया था। तो दरअसल ये पाकिस्तान की हकीकत है कि चाहे बात अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज की अगर बात की जाए या ख्वाजा आसिफ की बात की जाए, उन्हें समझ में आ गया कि उनका गुजारा हिंदुस्तान के बगैर नहीं है। यही तो वजह है कि अब अपने लाहौर में कई इलाकों में अब नाम बदल रखे हैं, हिंदू देवी देवताओं पर नाम रखे जा रखे हैं, मोहल्लों के सनातन पर नाम रखे जा रखे हैं, और ये भी मान रहे कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। और यही बात कुछ कट्टरपंथियों को भा नहीं रही। भाई भी कैसे, क्योंकि दूसरी तरफ आतंकियों का सगा पाकिस्तान, आतंकियों को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान, उसकी दुनियादारी रोटी उसी से तो चलती है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।